नमस्कार, मैं हरिंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सरोज कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं और आज का जो हमारा मैटर है वो है कमर्शियल कानून, कोर्ट और डिजिटल फ्रॉड। आज कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में हम परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमारी जो डिजिटल पेमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो पहले तो हम सरोज कुमार सिंह जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर। और जब हम बात करेंगे तो हमारा जो दो टॉपिक है, आज का जो मुख्य टॉपिक है, एक है कमर्शियल कोर्ट। पहले हम कमर्शियल कोर्ट और कानून पर प्रकाश डालिए सरोज जी। सर, पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया। आज के सिनारियो में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डिजिटल फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जितनी तेजी से गवर्नमेंट डिजिटल पे फोकस कर रही है, पक्के की डीलिंग पे फोकस कर रही है, उतनी ही तेजी से, इवन उससे ज्यादा तेजी से डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कमर्शियल कोर्ट। कमर्शियल कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जिसमें सिंपल नाम से ही क्लियर है, जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है और जिसमें 3 लाख से ऊपर का 3 लाख से ये ध्यान रखना है, 3 लाख से ऊपर का जो ट्रांजेक्शन होती है, मतलब 3 लाख से ऊपर का जो ट्रांजेक्शन है और रिकवरी, खास उस पैसे का आपने का रिकवरी लेनी है कोर्ट के थ्रू, लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू, तो आपको लीगल रिकवरी करवाने के लिए आपको कमर्शियल कोर्ट जाना है। कमर्शियल कोर्ट जैसे ये कानून है, कमर्शियल एक्ट बनी हुई है, ये कमर्शियल एक्ट के इसी हिसाब से दो तरह का बात आपको समझने पड़ेंगे। पहली बात तो ये पहला प्री लिटिगेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जो प्लेंटिव है वो सिंपल है, प्री लिटिगेशन प्रोसेस, प्री मीडिएशन उनको आप बोल सकते हैं। मीडिएशन डिपार्टमेंट होती है कमर्शियल कोर्ट की, उसमें आप 3 लाख से ऊपर का अगर मान लो है तो सिंपल ब्रीफ, आपको केस का पूरा डिटेल नहीं देना है, ब्रीफ मेमो के साथ देने हैं। और कोर्ट क्या करती है, जो लिटिगेशन डिपार्टमेंट, प्री लिटिगेशन डिपार्टमेंट है, वो सीधा नोटिस करती है पार्टी को। अगर पार्टी आ गया, बात बन गई, तो वहीं पे सेटलमेंट की बात हो जाती है और कमर्शियल कोर्ट में नहीं जाती। यानी सामने वाले पार्टी जिससे पैसे लिए हैं वो नहीं दे रहा है, अगर वो हमारी बातें उन तक पहुंच गई और मान गया तो वो उस लिटिगेशन यानी कानूनी कार्रवाई पेचीदगियों से बचने से मतलब एक पहले ही प्रोसेस हो गया कि हम पहले ही प्रोसेस हो गया, प्री लिटिगेशन प्रोसेस हो गया, जिसमें आपको अगर मान लो बात नहीं बनती है, आपका अपोजिट पार्टी है, डिफेंडेंट है, नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, नोटिस के बाद भी नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिर आपको जो है सिंपल है, वो जो प्री लिटिगेशन है वो आपको एक नॉन स्टार्टर सर्टिफिकेट दे देगा। वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप फिर ये कमर्शियल कोर्ट में आप कमर्शियल एक्ट के हिसाब से आप पिटीशन फाइल करेंगे। और फिर वो कोर्ट का जैसा जनरल सिविल सूट की प्रोसेस होती है, जैसे आपको पता होगा, होना चाहिए सब कि जैसे आज जब मनी का फ्रॉड बढ़ रहा है बहुत तेजी से, इवन कोरोना के बाद, तो बहुत लोगों का जो है नियत बदल गया है, डिजॉनेस्ट इंटेंशन, मॉडिफाइड इंटेंशन के साथ इवन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अभी रिसेंटली देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का बेटी का अरविंद केजरीवाल की बेटी के साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ है ना, तो उस कंडीशन जो फ्रॉड है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड जो बढ़ते जा रहा है। अभी देख रहे हैं जैसे OLX पर फोन आ जाता है कि यहाँ पे कुरियर वाले हैं, खड़े हैं, आप प्लीज पैसा इतना ट्रांसफर, जैसे करते करते कई बार कोई 5-5 हजार करके 50,000 भी दे देता है, 35,000 भी दे देता है। वो क्षणिक होता है, सेकंड का काम होता है, पेमेंट चला जाता है, फिर उनको समझ में आता है कि तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, पैसा तो उसके लिए लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किस कोर्ट में जाना चाहिए, किस थाने में जाना चाहिए, इस पर भी प्रकाश डालें। सर, ये है जैसे डिजिटल का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, उसी तरह समाज में दो तरह के लोग, एक कंस्ट्रक्टिव माइंड के लोग, एक डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग। अगर मान लो ये डिजिटल का जो फ्रॉड करता है वो जरूर है जीनियस माइंड का, लेकिन उनका दिमाग कहाँ चल रहा है, कंस्ट्रक्टिव से चलने से ज्यादा उनका डिस्ट्रक्टिव में चल रहा है। जो सॉफ्टवेयर का जानकार है, जो डिजिटल मीडिया को समझता है, उस कंडीशन में वो अपने फेक वेबसाइट, अपना फेक ईमेल आईडी, फेक अकाउंट डिटेल, सब कुछ फेक रहते हैं। और इंडिया का जो साक्षरता है, लोगों को जो समझ है, जो नॉलेज है, उसमें 90% लोग को पता ही नहीं होता है कहाँ क्या करना है, कहाँ अप्रोच करना है। वो तो प्रलोभन में, टेम्पटेशन में आ जाते हैं और झूठा आश्वासन देने के बाद इतने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ये प्रोसेस बता देते हैं। उस फेक प्रोसेस का वो
तो जैसे किसी के साथ हो गया तो कैसे वो उस चीज का निदान, उसको निदान। समाधान कैसे मिलेगा? अगर मान लो कि सर इस तरह का फ्रॉड हो रहे हैं, तो सिंपल बात है, पहले तो आपको नॉलेज, पहले अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि ये डिजिटल फ्रॉड होता क्या है, और उसके बाद अगर इस तरह से होती है तो आपका साइबर सेल बनी हुई है हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइड, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पुलिस स्टेशन बने हुए हैं। यस, भारत के जितने भी पुलिस राज्य हैं स्टेशन और है, राज्यों के पुलिस अंदर जो स्टेशन भी डिस्ट्रिक्ट जहाँ है, जहाँ है पुलिस उसी स्टेशन। तरह पे साइबर सेल भी बना हुआ है। साइबर सेल भी जैसे आप जैसे देखो मनी का फ्रॉड अगर बड़े अमाउंट पे चीटिंग का फ्रॉड हो जाता है तो उसके लिए जैसे जनरल पुलिस स्टेशन होता है वहाँ कंप्लेन नहीं होता है, उसके लिए EOW इकोनॉमिक ऑफेंस भी बना हुआ है। अच्छा। उसी तरह आपको मान लो जैसे बड़ा फ्रॉड के लिए EOW आप जाते हैं, EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड हो, चीटिंग हो, अमाउंट ज्यादा हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, ऐसा हो। दूसरी बात यह है कि उसी तरह आपको साइबर सेल बनी हुई है, साइबर कानून बना हुआ है, उसको प्रोविजन के हिसाब से उसका पुलिस वाले उसको ट्रैकिंग करते हैं, मोबाइल पे सर्विलेंस पे डालते हैं, उसको पूरे सिस्टम को ट्रैकिंग करते हैं, उसके बाद वो कहीं न कहीं से वो रिकवर होता है और रिकवर होगा। लेकिन लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी ट्रांजेक्शन करे उससे पहले वो सोच समझ के करे कि वो काबे में नहीं आवे। और उसके बाद दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला सर कमर्शियल कोर्ट का, ये फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मनी फ्रॉड। आज कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये पब्लिक क्राइम से भी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उससे भी ज्यादा खतरनाक क्राइम है, हीनियस क्राइम है। उस कंडीशन में ये होता है सर, जैसे आपका चेक बाउंस किया तो आपको अलग कानून बना हुआ है, एक्ट के हिसाब से चलते हैं। रिकवरी का पैसा लेना हो तो रिकवरी में पहले तो आप सिविल सूट भी डालते हैं। सिविल सूट में 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी सूट और एक समरी ट्रायल। समरी ट्रायल क्या होता है? समरी ट्रायल, जैसे समरी ट्रायल एक ब्रह्मास्त्र है। आप ये समझो कि कोई भी आपको चेक दिया तो चेक बाउंस का केस आप विद इन लिमिटेशन आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 30 दिन के अंदर नोटिस नहीं भेजा और टाइम पे आपने, टाइम बाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, टाइम लिमिटेशन। जैसे ये जो लेन देन का जो हिसाब रहता है और इसमें टाइम फ्रेम क्या रहता है, कितने दिनों के अंदर हमें कोर्ट में जाना चाहिए? वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे चेक बाउंस का हुआ, चेक बाउंस के केस में मैंने बताया 30 दिन के अंदर नोटिस भेजना। 30 दिन के अंदर नोटिस। अगर मान लो आपने 30 दिन की नोटिस नहीं भेजा, हाँ जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सिविल सूट में जाना पड़ेगा। सिविल सूट। और सिविल सूट में अगर आप जाते हैं, अगर आपके चेक हैं, ट्रांजेक्शन का पूरा डिटेल है आपके पास, रिटर्न मेमो है बैंक के, और आपका जो है पूरी तरह इनवॉइस है, बिल्टी है, तो उसके धर्म काटा का रिपोर्ट है, उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, समरी ट्रायल ऑर्डर 37 ब्रह्मास्त्र है। इसमें बहुत टाइम कम होते हैं और इसमें उसको संभलने का मौका कम। यानी आपने अपने जितने भी ट्रांजेक्शन बिल के साथ में किया है, जीएसटी लगा हुआ है और आपने जीएसटी जमा कराया है, तो आपके पास राइट्स है कि उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर आप एक ट्रायल जो आप बता रहे हैं 37 के हिसाब से आप और कमर्शियल कोर्ट के हिसाब से अगर 3 लाख से ऊपर है तब हम जा सकते हैं, तो उसमें जा सकते हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि आप लोग सचेत रहें, सजग रहें और कम से कम इतना अवेयरनेस लाएं, बाकी कानून के लिए सपोर्ट करने के लिए हम लोग हैं। तो आज के लिए ये छोटा सा टॉपिक था जो हमने अवेयरनेस के लिए, कि कहीं पर लगता है कई लोगों को पता नहीं होता है कि हम ट्रांजेक्शन हमारे साथ फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम, हमें एक किसी ने फोन कर दिया कि ये बारकोड एक्सेस करो, पेटीएम वॉलेट से हमने एक्सेस किया, बोला कि इतना बटन दबाओ, 7-8 दबाया और एक अमाउंट हमारे अकाउंट से डेबिट हो गया। इस तरह से करते करते हमारा अकाउंट बिल्कुल नील हो जाता है। उस केस में हम क्या करें? तो जैसे सर ने बताया कि जो थाने बने हुए हैं, वैसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में, हर थाने के आजू बाजू में एक अलग से थाना बना हुआ साइबर क्राइम के लिए। आप वहां जाकर क्लेम दर्ज कीजिए और वहां अधिकारी नहीं सुनते तो फिर आगे भी जाइए, लेकिन आपको बोलना है, ये चुपचाप बैठना नहीं है, क्योंकि आप शांत हो जाएंगे, उसको बढ़ावा मिलेगा और वो फिर दूसरे के साथ फ्रॉड करेगा। जागरूक आपको भी होना है। और इसमें एक मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे पुलिस स्टेशन में साइबर सेल में दिया नहीं, अगर सुन रहा है आपकी कंप्लेन को, फिर आप सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास जाइए, उसके बाद एसीपी डीसीपी इसके पास जाए, आप उसके बाद अधिकारी से बड़े अधिकारी के पास जाइए। वो अगर बड़ा अधिकारी भी नहीं सुन रहा तो उससे बड़े अधिकारी मजिस्ट्रेट के पास जाइए, डायरेक्ट भी कंप्लेन करेंगे। तो ये बात 200 सेक्शन में। तो जो सबसे बड़ी चीज आ रही है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, ये अवेयरनेस है। अगर हम जागरूक रहेंगे तो बहुत सारी चीजों को हम रोक सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।